हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे गया आपका एग्जाम? आप तो अंतिम में कमेंट कर दीजिएगा। पहले अभी हमारे पास ए सेट का क्वेश्चन है। जिन विद्यार्थियों का अभी फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो गया है वो अपना आंसर की बिल्कुल सही सही यहाँ से मिला लेंगे। देखिए, आपके अगर हम बात करें, प्रश्न जो है काफी थोड़ा सा टफ पूछ रहा है। ऐसा कुछ बच्चों का सवाल आया है, तो हम आपको बता दें, सुबह का जो वीडियो हुआ है, एक चला है साइंस का, 35 से ऊपर प्रश्न आपको उस एक वीडियो से मिल गया है। जो बच्चे उस वीडियो को देखे थे उसको तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि काफी सारा प्रश्न जो है वहीं से आ गया। अब जैसे कि देखेंगे हम लोग, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम होते हैं। वहीं पर हमने आपको समझाया था कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, जहां पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण एक होता है। आपतन कोण बराबर किसके होते हैं यहाँ पर? तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये दिया गया है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी की ओर चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा था। देखिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन टफ नहीं आया था, बल्कि थोड़ा सा लैंग्वेज जो है थोड़ा सा घुमा के आपको दे दिया, बट इसी में बच्चे फंस गए हैं। तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आया ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, द इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर इज, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा याद रखिएगा, काल्पनिक या वास्तविक होता है। B4 बेस्ट आंसर अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम, तीसरा जो प्रश्न आया है, पिन हॉल, पिन हॉल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है? देखिए, पिन हॉल कैमरा जो होता है, यहाँ पे दिया हुआ पिन हॉल कैमरा से क्या बनता है भाई? प्रतिबिंब बनता है। V4 बेस्ट आंसर हो जाएगा 3 का आपका। चौथा प्रश्न की अगर हम बात कर लेंगे, देखिए काफी बार ये क्वेश्चंस जो है हमने क्लास में आप सबको कराया था, जो भी ऑफलाइन बैच के बच्चे थे। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे को तो हम काफी पहले ही पढ़ाए थे, 1-2 साल 6 महीना पहले ही पढ़ाए थे, तो उसमें आया होगा। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, देखिए ये पूछ क्या रहा है, ये बात समझ रहे हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों बराबर होता है तो आपतन कोण 45 तो परावर्तन कोण भी 45। B4 बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम? देखिए सघन माध्यम है, प्रकाश के लिए सबसे अधिक सघन माध्यम की अगर बात पूछे, सघन का मतलब जो गाढ़ा होता है। हवा तो बहुत पतला होता है, सिंपल बात है, तो ये विरल माध्यम हो जाएगा। जल भी पतला होता है, लेकिन जल से जो है मोटा होता है आपका किरोसिन तेल। तो 5 नंबर का आंसर सी अगर आपने मारा है तो 100% 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा चांद का प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा अगर आप चांद का प्रतिबिंब का आवर्धन अगर प्राप्त करते हैं, वो आपका नगण्य हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, नगण्य मतलब बहुत छोटा होता है। अगला 7 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। सुबह में ही हमने ये सारे प्रश्न आपको कराया था, और कितना होता है ये बात भी हमने आपको बताया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे पढ़िए, क्योंकि आपको कंपटीशन में भी ये सब प्रश्न देखने को मिलता है, आगे 12th में भी। प्रकाश तंतु में प्रकाश कैसा होता है प्यारे बच्चे? प्रकाश तंतु में जो प्रकाश होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने मारा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमारे पास ए सेट क्वेश्चन है, आपके पास सेट ए से लेकर के जे तक में कोई भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए, हर एक क्वेश्चन हमने बताया था, 100% सारे प्रश्न हमने आपको बताया था। अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। देखिए, ये चिल्ला चिल्ला कर हमने क्लास में आपको बताए थे बच्चे। तो अगर आपने ये प्रश्न देखा था और पढ़ा था सुबह वाले वीडियो को, तो भाई आपको बल्ले बल्ले है। 10वां प्रश्न आपके एग्जाम आया है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ये भी प्रश्न बताए थे। देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक तो वैसे डायोप्टर होता है, लेकिन ऑप्शन में डायोप्टर है नहीं। हमने आपको कभी बताया था पर मीटर होता है, यानी मीटर पर होता है, 1/मीटर आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 10 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जिन्होंने सी मारा है वो बिल्कुल सही मारा है। 11 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी कितनी होती है? प्यारे बच्चे, ये नेत्र लेंस है, ठीक है, ये आपका नेत्र लेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होता है भाई साहब? आपका रेटिना होता है, ठीक है। तो कहता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, यानी इस दोनों के बीच की दूरी जो है आर, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो 11 नंबर का जो अगर आंसर आप बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, या आप 25 सेंटीमीटर अगर आपने मारा होगा तो गलत मारे होंगे।
ऑप्शन 11 का सी हो जाएगा। 100% सी ही ऑप्शन हो जाएगा। कहीं भी वीडियो अगर देखकर आप गलत सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। 12 नंबर प्रश्न है मित्रों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अभी हमने ऊपर फोटो बनाया था, आपको यहाँ पर दिखाया था। ये मान लीजिए लेंस आपका दर्पण है, नेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर ये लेंस लगा रहता है, ये उत्तल लेंस देख सकते हैं। और ये सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा होता है। ये आपका जो है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 13 नंबर आंसर मिलाएंगे, थोड़ा सा विस्तार से हम बता रहे हैं, समझते हुए चलिएगा ताकि डाउट आपके अंदर ना रहे। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? चिल्ला चिल्लाकर हमने बताया था, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? देखिए प्रकीर्णन लाल का कम होता है और सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी का होता है या नीला का कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। नीला वगैरह हो गया, इसका सबसे अधिक होता है। बाकी 14 का आंसर अगर आपने ए मारा है तो सही है। 15 नंबर है, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखिए विचलन अगर कम की बात पूछता है तो विचलन अगर सबसे कम होता है तो लाल का ही होता है। देखिए विचलन लाल का, और ऊपर क्या था क्वेश्चन, प्रकीर्णन, दोनों बात एक ही होता है, तनी मनी अंतर है। 15 का भी ए आंसर। 16 है, किस उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश के चिन्ह नहीं होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार क्लास में डायरेक्ट प्रश्न हमने आपको बता दिया था। तो परिनालिका होता है, इसमें मतलब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं होता है। 17 है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो ही क्रम होता है। पूछता है कि किस क्रम के जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो वो श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 18 है, धातु में आवेश का वाहक कौन होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा धातु में इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है। 18 का आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर है, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर? तो 19 का बी हो जाएगा, कुचालक। शुद्ध जल जो होता है किस प्रकार का चालक होता है? कुचालक। वहीं दूषित कर दीजिएगा तब वो चालक होगा। ऑप्शन अगर आपने बी मारा है 19 का तो बी 4 बेस्ट आंसर आपका होगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सुचालक होता है? सबसे अधिक सुचालक होता है चांदी, और दूसरे स्थान पर आता है आपका कॉपर या तांबा। तो 20 का आंसर अगर आपने सी मारा है तो 100% सही मारा है। 21 से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की अगर खोज आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ऑस्ट्रेलिया मानना था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाइस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी 4 बेस्ट आंसर। चालक की विद्युत धारा की दिशा, बी 4 बाहुबली। 23 नंबर, भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितना होता है? देखिए ये भी शुभम क्वेश्चन बताया था, 50 हर्ज होता है या 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। आंसर आप अगर इसका ए मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए? भैया फ्यूज का जो गलनांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो कम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 25 से कौन एक सुरक्षा युक्त नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न आ गया, सुरक्षा युक्त पूछ रहा है, नहीं है तो वोल्ट मीटर जो है सुरक्षा युक्त नहीं हो सकता है। बाकी एमसीबी स्विच हो सकता है, फ्यूज तार है, भूमिगत तार, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है, जबकि वोल्ट मीटर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। चलिए 26 है, घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एथिल मार्केप्टन इसमें रहता है। एलपीजी गैस जो आप घर में यूज करते हैं, इसमें एक एथिल मार्केप्टन होता है, गैस दिया जाता है, जिसके कारण गैस कहीं भी लीक होता है तो आपको बदबू देता है। बाकी यहाँ पर बी 4 बेस्ट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 के प्रश्न की ओर चलेंगे, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो सकता है? कोयला, पेट्रोल, दोनों बात होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए हूबहू प्रश्न हम आपको बता दिए थे, ठीक है, तो आप लोग इसको देखे हैं तो सही है, नहीं तो फिर क्या कहें। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? देखिए जिसमें उष्मा बनता है उसे उष्मा क्षेपी कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम लोग, अभिक्रिया ये दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर सिंपल दिख रहा है कि ये मिल रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है भाई साहब, ये मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 30 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन उपचायक है? देखिए उपचायक को ना सुबह में सारे प्रश्न बताए थे, पता नहीं सब मिल गया। O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको ओजोन कहते हैं।
31 है, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है किससे? देखिए इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ से निकलता है? तो यहाँ पर देखिए वैसे कहता है कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त होता है, तो एनोड से भी और कैथोड से भी हो जाएगा। यहाँ पे 31 का तो आंसर आपका नहीं भैया, एनोड से होता है केवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है तो एनोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? तो ये तो लोहा ही हो सकता है। ऑप्शन 32 का बी हो जाएगा आपका। 32 का जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के अच्छा जिंक सल्फेट है तो मैग्नीशियम हो जाएगा आंसर। 32 का सी होगा, बी नहीं होगा, 100% याद रखिएगा, 32 का सी होगा। 33 की ओर जाएंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 है, यहाँ पे निम्नांकित में से कौन प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल की बात होता है तो HCl सबसे खतरनाक अम्ल होता है। अरे भैया यहाँ पर तो 34 में सब हो जाना चाहिए, लेकिन कह रहा है कौन प्रबल अम्ल है? H2 है, SO4, HNO3, ये सब के सब है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी भी हो जाएगा सर। यहाँ पर देखिए मल्टीपल आंसर हो जाएगा आपका, वैसे बी आंसर हो जाएगा और आपका डी भी आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। 35 से कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान है। जब नीले को आप लाल कर देता है ना, तो यहाँ पर जो उसका पीएच मान होता है वो 5 होता है, यानी ये अम्ल होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। वैसे भी 7 से अधिक है तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता था। 36 निम्नांकित में कौन बूझा हुआ चूना है? देखिए बूझा हुआ चूना का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है तो CaOH का होल ट्वाइस B4 वेस्ट आंसर। 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये टमाटर से प्राप्त होता है, तो V4 बेस्ट आंसर 37 का हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु कार्बन आपका मुख्य अधातु है, ऑप्शन B4 बेस्ट आंसर। 39 है, हीलियम की परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम जिसकी परमाणु संख्या 2 होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यानी सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भाई 2 ही न होगा, ऑप्शन नंबर तो बी ही हो जाएगा आंसर। 40 नंबर है, सीसा और टीन का मिश्र धातु कौन है? सीसा और टीन के जो मिश्र धातु है उससे जो है सोल्डर बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 है, पारे का अयस्क क्या होगा? Hg, सिनेवार है कहीं पर भाई साहब, देख लो HgS होता है फॉर्मूला इसका, तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा 41 का आंसर। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम होगा तो वो भाई साहब आपका एल्युमिनियम ही ले लेना है हमको, तब तो इसका बर्तन भी बन जाता है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की बात हो रहा है, तो 42 का आंसर वैसे आपका डी हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोहा को भी मार सकते हैं, लेकिन आंसर डी की ओर जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होगा वही हाइड्रोकार्बन होगा, तो ऑप्शन नंबर B4 वेस्ट आंसर आपका चल जाएगा 43 का बी। 44 नंबर प्रश्न है, सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील समूह क्या है? देखिए सिंगल बॉन्ड OH है तो ये हाइड्रोक्सिल समूह है, अल्कोहल है, ऑप्शन B4 बेस्ट आंसर आपका होगा 44 का। 45 की ओर हम लोग चलेंगे। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? CH4 होता है, तो यहाँ पे कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, यहाँ पर संरचना सूत्र लिखेंगे सॉरी, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड हो जाता है, B4 बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 46 है, कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसा होता है? तो ये डमरू, अरे भाई नहीं, यहाँ पे कार्बन 60 की बात कर रहा है ना, तो कार्बन 60 जो होता है ये फुटबॉल के समान होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 47 नंबर प्रश्न है, कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 उठा लीजिए खटाखट, आपका आंसर हो जाएगा 47 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? याद रखिएगा आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। सब प्रश्न लगभग सुबह हम बताए थे। आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? हेनी अर्कजेरन, हे नी अर्कजेरन, यहाँ पे हीलियम होगा, B4 बेस्ट आंसर 49। 50 है, बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? बोरॉन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बोरॉन की परमाणु भार पूछ रहा है, अरे भाई साहब यहाँ पे बोरॉन की परमाणु भार हमसे पूछ रहे हैं, हम परमाणु संख्या खोज रहे थे, तो इसका जो होता है परमाणु संख्या होता है 5 और 5 में 10 से 11, B4 बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, डी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की क्लास आगे आपका 10वीं और 12वीं
शुरू करेंगे साइंस खास करके यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 51 नंबर का आंसर वैसे आप डी लगा लीजिए और आगे बढ़ते हैं। 52 है, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। B4 बेस्ट आंसर आपका। 53 नंबर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो भाई साहब सूर्य है, सूर्य ही सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। 54 है, कट्टा किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो 54 का आंसर B4 बेस्ट आंसर कर्नाटक। 55 है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? भाई साहब सौर सेल में जो होता है हम लोग प्लेटोनियम का प्रयोग करते हैं। B4 बेस्ट आंसर आपका। 56 है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो भाई साहब अमीबा जो होता है उसके अंदर कोई दांत नहीं होता है, तो दांत नहीं होता है तो वो अपने भोजन को कुटपाद से पकड़ता है। मान लीजिए ये अमीबा है, तो इसका जो नुकीला नुकीला पार्ट जो निकल रहता है क्षेत्र, यही सब कुटपाद कहलाता है। 57 है, आहारनाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो भाई छोटी आंतें पूर्ण होती है, मुख से शुरू होता है। डायरेक्ट सुबह वाले वीडियो से प्रश्न आया है, 100% आया है। यकीन नहीं है तो 100% प्रश्न पहले वाला वीडियो जाके देखिए साइंस का और फिर इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ गारंटी के साथ प्रश्न मिला है। आगे है 58 में, मृत जीवी का उदाहरण क्या है? भैया मृत जीवी का अगर उदाहरण होगा गोबर छत्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मशरूम। 59 है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है, इसमें कहने की बात नहीं है। 59 का सी आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, मत्स्य का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है, यानी मछली का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। तो प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा है, बाकी इजी है बहुत प्रश्न। 61 है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? देखिए कोशिका का ईंधन हम लोग किसको बोलते हैं? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 62 है, किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 है, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे 64 नंबर है, मानव हृदय किस तंत्र का एक भाग है? मानव हृदय एक परिवहन का भाग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन पौधा जल संवाहक उत्तक है? तो जाइलम द्वारा जल संवाहक होता है, ऑप्शन ए 65 का सही है। 66 है, वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है? तो उत्सर्जन करना, ऑप्शन नंबर सी। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी। 67 नंबर प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ संचित रहते हैं? छाल में भी होता है, पत्ती में भी होता है, कोशिका की रिक्तियों में भी होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या हो सकता है? टैनिन, गोंद, रेजिन, ये सब है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? भैया एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया, सी आंसर बिल्कुल सही है। 70 है, इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होता है? मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। 71 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी बात। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा आपका छींक आना, ये भी आंखों का झपकना, ये भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन देखिए डायरेक्ट प्रश्न सुबह में हमने बताया था आपको, तो 72 का जो आंसर होगा डायरेक्ट रूप से मारिए मारिए मादा हार्मोन, B4 बाहुबली आंसर। 73 नंबर है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या होता है मित्रों? गुरुत्वानुवर्तन का मतलब सिंपल सा होता है जड़ की वृद्धि, यानी जब जड़ बढ़ता है, B4 बेस्ट आंसर। 74 है, किसमें द्विखंडन होता है? तो अमीबा और पैरामीशियम यूग्लिना सब में होता है। आंसर अगर आपने 74 का डी मारा है तो सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे साइंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो साइंस बिहार को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? भाई साहब लैंगिक जनन संचारित रोग पूछ रहा है, तो ये तो ए और बी दोनों हो जाएगा, टाइफाइड छोड़ करके, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। 76 है, बीज विकसित कहाँ होता है मेरे मित्र? बीज जो विकसित होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है बीजांड में। बाकी फल कहाँ विकसित होता है? तो अंडाशय में विकसित होता है। परागकण कहाँ विकसित होता है? पराग कण कहाँ विकसित होता है? तो परागकोश में विकसित होता है। और परागकोश कहाँ विकसित होता है? तो पुंकेसर में होता है। ये लॉजिकल है चीज। मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है, जबकि एक जोड़ी होता है वो लिंक क्रोमोसोम होता है।
77 हो गया है, आगे बढ़ेंगे। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ यानी डीडीटी, कागज, वहित मलजल, डायरेक्ट प्रश्न आया है। 77 का ये डीडीटी हो जाएगा, जैव अनिम्नीकरण, ये गलने वाला चीज नहीं है। बाघ उपभोक्ता क्या है, देखिए इसका अंतिम प्रश्न हो रहा है। बाघ जो है कौन सी उपभोक्ता हो जाएगा, बाघ सबसे ऊपर होता है, ये सी हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा। अगला है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। अपघटक की बात आई है तो बैक्टीरिया को हम लोग मारेंगे। डिकम्पोजर कौन है, तो बैक्टीरिया है, यहाँ पे डिकम्पोजर आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। सी आंसर आपका करेक्ट है। आई होप आपने इस पूरे आंसर की को मिला लिए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी प्रश्न पे आपको इशू है तो आप हमें पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। बाकी साइंस को बढ़िया से क्लास पाने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप एमएनसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे फ्री में नोट्स दिया गया है। बाकी एमएनसी क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट से भी फ्री में आप क्लास को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।